हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 15 जो कि फंक्शन इन माइनक्राफ्ट है, उस लेसन के सारे पजल्स को हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को सीखा कि फंक्शन क्या होता है और उसकी थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ फंक्शंस के बारे में। डायरेक्ट हम लोग पजल्स पे जंप करेंगे और पजल्स को जो है सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में मैं लेसन नंबर 16 जो कि फंक्शंस विथ हार्वेस्टर है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। टोटल 14 पजल्स हैं। देखते हैं कि कितने पजल्स को हम सॉल्व कर पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे पजल्स को सॉल्व करूं, बट मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, एक आध पजल मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और शुरू में ही मैं बता दूं, ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लेसन में से है इस कोर्स का। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा, सीखिएगा और समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी पजल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने जो है रखूं। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट पजल पे जो है जंप करते हैं और सीखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट पजल एक वीडियो है जो कि हार्वेस्टर के बारे में है। द हार्वेस्टर यानी हार्वेस्टर के बारे में बताया गया है। तो इसको मैं प्ले करता हूं, आप देखिए इसको। This is the harvester. She runs a big farm and needs your help to pick the crops that are ready to be harvested. Use the move and turn blocks to get the harvester from crop to crop. Then use the pick blocks to collect all of the corn, lettuce, and pumpkins. The bottom right corner will show you how many are available at that spot. If you see more than one, you'll need to pick the crops multiple times in the same square. Keep an eye out for sprouts. You won't know what crop those are or how many there are until the program is run. So your code may need to check what kind of crop is there before picking it. The sun is shining and it's time to harvest. Let us get started. ओके, सो हार्वेस्टर है, उसको अपने फॉर्म में आपकी हेल्प चाहिए। कई सारे क्रॉप्स हैं, उनको जो हार्वेस्ट करना है। तो पजल्स पे चलते हैं डायरेक्ट और सॉल्व करते हैं। बहुत इंजॉयफुल ये होने वाला है ये लेसन कंप्लीट। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ और पजल नंबर 2 की तरफ जो है चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक आपको जो है इस्तेमाल करना है इस लेसन में। ओके, सो सिंपल है। अभी तक मैं थोड़ा सा जो मैं आपको समझा दूं, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको तो इंस्ट्रक्शन ये पढ़ना ही चाहिए। हैव यू मेट बिफोर, आई एम हार्वेस्टर, हैव द हार्वेस्टर गेट टू द पंपकिन एंड पिक इट अप। यहाँ एक पंपकिन है, उसको पिक करना है ये चीज़। अब ब्लॉक्स वाला जो ये टूल वाला सेक्शन आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे अब इस चीज़ को कैटेगराइज किया हुआ। अब तक हम लोगों ने बहुत से पजल्स में देखा कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स थे आपको दिख रहे थे और आप उसमें से जिस ब्लॉक की ज़रूरत थी आप वहाँ से पिक करते थे और ड्रॉप करते थे इस वर्क स्पेस एरिया में। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान जो है आपका प्रोग्राम रन करता था। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तब आपको ये ब्लॉक्स दिखेंगे। मीन्स एक्शन से रिलेटेड ब्लॉक्स, आपको लूप से रिलेटेड जो भी ब्लॉक्स है, कंडीशनल से रिलेटेड जो भी ब्लॉक्स है, फंक्शंस, कमेंट्स। हालांकि हम लोगों ने अभी कमेंट्स वगैरह अभी नहीं देखा है, लेकिन एक्शंस, लूप, कंडीशनल एंड फंक्शंस की थ्योरी वगैरह हम लोग जो अच्छे से जानते हैं। अगर इसमें से कोई यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे और वो आपका जो है मिनिमाइज हो जाएगा। ये तो बात हुई आपकी जो है सिंपल इन्वायरमेंट के बारे में। बट अब देखते हैं कि क्या कुछ आपको करना है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे पंपकिन है, इसको हार्वेस्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 जो है 2 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, यानी कि 1 और यहाँ पे हो गया 2 और फिर यहाँ पे जब आगे आ जाएगा तो एक्शन में लेना है, उसको पिक करना है। पंपकिन है तो पिक पंपकिन। देखते हैं क्या ये सक्सेसफुली हो पाता है। रन मैंने कर दिया है। ओके, सो ये जो है नहीं मूव हो पाया यहाँ पे, तो इसको और कैसे हम लोग जो है कर सकते हैं। ब्लॉक्स यहाँ पे कम पड़ गए तो यहाँ पे हम लोग जो है लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप कैसे? रिपीट अंटिल देयर आर पंपकिन। ओके, यानी वो तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि उसको पंपकिन नहीं मिल जाता। और ये मूव फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद फिर से एक्शन करेंगे, पिक
पंपकिन। ओके, ये भी 4 ब्लॉक्स में हो गया। हमने जो है लूप का इस्तेमाल किया। स्टार्टिंग में मैंने सिंपल उसको बनाने की कोशिश की, बट ब्लॉक वो भी बन जाता, लेकिन ब्लॉक्स ज़्यादा हो जाते हैं जितना कि हमें अलाउ है, सिर्फ 4 ब्लॉक। तो हम लोगों को रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल जो है करना पड़ा। रन कराते हैं, देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर उसने जो है पिक पंपकिन। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी कुछ हार्वेस्ट करेंगे सो आपको पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जो है जाना पड़ेगा और तब वहां पे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं और मूव करते हैं पजल नंबर 3। ये पजल नंबर 2 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी था, राइट। अभी यहां पे देखिए फंक्शंस यहां पे ऑलरेडी एक बना हुआ है, फंक्शन का इस्तेमाल करना। एक चीज मैं आपको बता दूं, पजल में अगर ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है आप उसको समझ के इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जब बोला जाएगा पजल्स में कि आपको कोई फंक्शन मॉडिफाई करना है तब आप मॉडिफाई कीजिएगा, या फिर अगर क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा नए सिरे से कोई फंक्शन तब आपको जो है क्रिएट करना है, राइट। तो अब यहां पे देखिए क्या है, चेक स्क्वायर फॉर द कॉन। चेक स्क्वायर कॉन का मतलब क्या है कि देखिए ये जो पाथ है उसका एक जो जिस लोकेशन पे है उसको स्क्वायर बोला गया है, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये फंक्शन जो है उस जगह पे जब जाएगा किसी पर्टिकुलर स्क्वायर पे, और अगर ये फंक्शन आपने उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कॉल किया हुआ है तो पहले देखेगा कि क्या वहां पे कॉन है। अगर है तो उसको क्या कर लेगा, पिक कॉन, यानी उसको हार्वेस्ट कर लेगा उस पर्टिकुलर कॉन को, राइट। तो ये यहां पे है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना, वो वेजेस आर क्रॉपिंग अप एवरीवेयर, नाउ हेल्प द हार्वेस्टर पिक ऑल द कॉर्न ऑन द वे टू द पंपकिन एट द एंड। तो हमें सारे को करना है, बट पंपकिन हमारा एंड गोल है। ओके, सो हम लोगों ने पिछले ही पजल में देखा कि पंपकिन तक कैसे पहुंचना है। हमें सबसे पहले रिपीट अंटिल देयर आर पंपकिन, सबसे पहले हमें जाना है, और इसको मैं मूव फॉरवर्ड कर देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं इस फंक्शन को भी लगा देता हूं। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे गया तो वो चेक कर लेगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कहीं कॉन तो नहीं है, अगर है तो उसको पिक कर लेगा और रास्ते में जो भी होगा कॉन उसके लिए बटोरता चला जाएगा। लास्ट में जब वो पंपकिन के पास पहुंच जाएगा तो उसे एक्शन लेना है। कौन सा एक्शन लेना है, पिक पंपकिन। ओके, सो होपफुली ये रन करना चाहिए। मैं रन कराता, ये देखिए सारे उसके रास्ते में जितने भी आए उसने जो है कॉर्न को पिक कर लिया, उसके बाद वहां से आपका हो गया। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पजल, जो कि है हमारा पजल नंबर 4। आपको ध्यान से देखना है कि क्या कुछ है। ओके, देखिए, यूज द फंक्शन टू हेल्प द हार्वेस्टर पिक द कॉर्न एंड पंपकिन। ओके, सो यहां पे देखिए ये क्या है, ये फंक्शन सिंपल क्या करता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका जो है कॉर्न को अगर वहां पे कॉर्न होता है उसको पिक करता है, सिंपल। और पंपकिन के लिए आपको अलग से चीजें जो है करनी है। तो देखिए यहाँ पे पंपकिन हमारा जो है 2 लोकेशन पे है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे लूप सबसे पहले रिपीट अंटिल देयर इज अ पंपकिन। ओके, सबसे पहले हम लोग रिपीट करेंगे कि वहां पे कोई पंपकिन तो नहीं है। एक्शन लगाते हैं, मूव फॉरवर्ड मैं कर देता हूं, और ठीक है, और मूव फॉरवर्ड, और रास्ते में देखते हैं कि अगर उसको कोई फंक्शन, अगर वहां पे चेक स्क्वायर फॉर द कॉर्न, अगर रास्ते के दौरान अगर उसको कुछ मिलता है तो वो सारी चीजें जो है उसको पिक कर लेगा, और जैसे ही पंपकिन मिलेगा उसको एक्शन लगा लेता हूं और मैं कर लेता हूं पिक पंपकिन। ओके, रन करते हैं और देखते हैं कि कहां तक प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन करता है। ओके, अब यहां से देखिए सिंपल सी चीजें हो गई, लेकिन अब यहां पे क्या है कि आपको लेफ्ट में टर्न करना है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको टर्न करके आपको यहाँ स्टेप्स जाना है। तो इसको मैं सिंपल ब्लॉक से बनाने की कोशिश करता हूँ। लूप वगैरह हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, कि देखते हैं। ओके, तो मुझे पता है कि उसको लेफ्ट में क्या करना है, टर्न करना है। तो मैंने उसको लेफ्ट टर्न करा दिया, 1-2 स्टेप और आगे जाएगा तो 2 बार मैं मूव फॉरवर्ड लगा देता हूँ, 1, और फिर एक्शन से करके मूव फॉरवर्ड, और फिर मैं कर देता हूँ टर्न लेफ्ट, राइट। सो अब मैं कर देता हूँ टर्न लेफ्ट, ये हो गए। अब फिर से यहां से जब आ जाएगा तो फिर से यही पीस ऑफ ब्लॉक उसके लिए काम कर सकता है, रिपीट अंटिल। तो फिर से मैं लूप लगाता हूं, रिपीट अंटिल देयर इज ए पंपकिन, और इसको आपको क्या लगाना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड में लगा देता हूं, और फिर से जो है एक्शन, सॉरी यहाँ पे एक्शन नहीं है, फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, चेक स्क्वायर फॉर द पंपकिन, और ये चीज हो गया। और एक लास्ट जब इस पे पहुंच जाएगा तो एक्शन हम कर देंगे पिक
पंपकिन। ओके, यहां पे देखिए ये पीस ऑफ कोड जो है रिपीटेड है, ये वाला लूप वाला। ओके, सो अभी हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी इनफ ब्लॉक्स अलाउ है, इसलिए जब आगे के पजल्स में इसको ऑप्टिमाइज करना होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो रीसेट करते हैं और रन करते हैं। ओके, सो ये हो गया यहाँ से, और ये इसने सारे कॉन भी आपके जो है पिक कर लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पजल 4 भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करता हूं मैं पजल नंबर 5 की तरफ। पजल नंबर 5, आई फील सो फंक्शनल नाउ देयर आर मल्टीपल पंपकिंस टू ईच पैच। लुक केयरफुली एट द फंक्शन definition below to figure out how to use each one. Each sprout will either grow one or nothing. Okay, so अब यहां पे देखिए क्या है, दो फंक्शंस हमारे दिए हुए हैं। यहां पे मैं सिंपल इसको ड्रैग करके ऊपर ले आता हूं ताकि आपको साइड बाय साइड कर लेते हैं। ओके, ताकि मुझे इसकी डिफिनीशन दिखे, आपको भी दिखे, और हम उसको प्रोग्राम में अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। ओके, सो यहाँ पे ये चीज है। ओके, इस फंक्शन डिफिनीशन को देखते हैं। ये दो फंक्शंस है। ओके, इसको मैं लेस कर देता हूं अब क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शन डिफिनीशन दिया हुआ है। इन फंक्शन डिफिनीशंस को, इस फंक्शन का इस्तेमाल, पहला फंक्शन दिया हुआ है चेक स्क्वायर फॉर द कॉन। इस फंक्शन को हम लोगों ने पीछे भी यूज किया। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या होगा, देखेगा कि उस लोकेशन पे कौन है, अगर होगा तो उसको पिक करेगा। दैट्स इट, ये फंक्शन कर रहा है। अब इस फंक्शन में देख गेट ऑल पंपकिन, यानी अगर किसी लोकेशन पे एक से ज्यादा, देखिए एक पंपकिन जब होता है, पिक पंपकिन आप कॉल करोगे जो कि एक ब्लॉक है, उसके थ्रू आप कॉल, लेकिन अगर वहां पे मल्टीपल पंपकिन है, राइट, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसके लिए फंक्शन लिखा गया गेट ऑल पंपकिन्स। और ये क्या कर रहा है, लूप चला रहा है। व्हाइल देयर आर पंपकिन, जब तक पंपकिन है तब तक सबको पिक करेगा वन बाय वन। तो ये फंक्शन है, दो फंक्शन दिया गया। अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि क्या हमारे प्रॉब्लम में है। ओके, सो देखिए सेम हम लोग जो है वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो हमने पीछे इस्तेमाल किया था। क्या किया था, लूप लगाया था हम लोगों ने और रिपीट किया था। रिपीट तब तक किया था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, राइट, ये दिख रहा होगा होपफुली सबको। रिपीट अंटिल देयर आर पंपकिन्स, जब तक जाएंगे जब तक कि पंपकिन हमें नहीं मिल जाता। एक्शन में क्या करते हैं, मूव फॉरवर्ड करेंगे और फंक्शन एक हम लोग लिख देते हैं चेक स्क्वायर फॉर द कॉन। रास्ते में अगर कौन होगा तो उसको भी पिक कर लेगा। जैसे ही पंपकिन के पास जाएगा हमें एक्शन लेना है। कौन सा एक्शन लेना है, सॉरी, उसके लिए एक फंक्शन बना हुआ है गेट ऑल पंपकिन्स, क्योंकि एक पंपकिन नहीं है। पहले क्या था, एक पंपकिन था तो वहां पे पिक पंपकिन हमने इस्तेमाल किया और वो हो जाता था, बट यहाँ पे एक से ज्यादा है तो उसके लिए फंक्शन लिखा गया हुआ गेट ऑल पंपकिन्स। ठीक है, यहां तक पहुंच जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, टर्न लेफ्ट, जैसा कि जस्ट पिछले वाले पजल की तरह दो स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे। एक्शन करते हैं और मूव फॉरवर्ड 1, और मूव फॉरवर्ड हमने किया और फिर एक्शन लेकर के हम इसको किसकी तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा लेफ्ट जा चुका है। जैसे ही टर्न पे फिर से यही रिपीट, यही ब्लॉक जो है इस्तेमाल करेंगे। तो रिपीट अंटिल देयर इज अ पंपकिन, और एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मूव फॉरवर्ड कर देंगे और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे चेक स्क्वायर फॉर द कॉन। अगर कॉन है रास्ते में तो वो हो जाएगा। जब वो पंपकिन के पास पहुंच जाएगा तो यूज करेंगे गेट ऑल पंपकिन्स, यानी रास्ते में जितने भी, ये हमने बना दिया प्रोग्राम। ये इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल किया। एक बात आपने नोटिस किया होगा, मैं उतने ही ब्लॉक्स यूज कर रहा हूं जितना अलाउ है उस पर्टिकुलर पजल में, और मैं फंक्शन को सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज कर रहा हूं। फंक्शन की डिफिनीशन में मैं कोई चेंज नहीं करना, आपको भी नहीं करना जब तक कि बोला ना जाए पजल में। ओके, रन करते हैं, देखते हैं काम हुआ कि नहीं। ओके ओके ओके, सो ये यहाँ पे हमारा हो गया सक्सेसफुली, और ये हमारा काम हो चुका है। और इसको जो है कंटिन्यू करके नेक्स्ट पजल जो कि है हमारा पजल नंबर 6, उसको देखते हैं क्या है। ट्राई योर फंक्शन आउट ऑन ए लॉन्गर पाथ। ओके, सो इसको मैं कर देता हूं। यहाँ पे फंक्शन है, ये दो फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। पहला चेक स्क्वायर, इसको मैं लेस कर देता हूँ, राइट, चेक स्क्वायर फॉर कॉन, स्क्वायर लेगा, और उसके बाद फिर ये पंपकिन, ये पंपकिन के लिए फंक्शन है। सेम डिफिनीशंस दोनों की सेम है, तो मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा क्या है, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए इतने ब्लॉक्स अलाउ हैं, फिर से सेम वही चीज आपको करनी है। लूप लगाता हूं मैं
तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमें पंपकिन नहीं मिल जाता। रिपीट अंटिल देयर आर पंपकिन। एक्शन में मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ। अभी मैं कोड को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स अलाउ है, 25 ब्लॉक्स, जो कि बहुत है मेरे लिए। तो मूव फॉरवर्ड मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करेंगे, चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न यहाँ पे, और इस पंपकिन इस लोकेशन पे वो पहुंच जाएगा। फिर मैं इस्तेमाल करेंगे हम लोग गेट ऑल पंपकिन। सारा पंपकिन यहाँ से हम लोग पिक कर लेंगे। 1 2 3 टर्न लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट में टर्न करते हैं, एक्शन करते हैं और टर्न लेफ्ट, और 2 बार मूव फॉरवर्ड लगाना है, राइट। ये थोड़ा सा याद हो गया मुझे क्योंकि सेम तरह का ही है उसका पूरा। और फिर इसको लेफ्ट करते हैं, टर्न लेफ्ट, और उसके बाद फिर से रिपीट लगाते हैं, रिपीट अंटिल, और इसको मैं करता हूँ मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं और उसके बाद चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न, और यहाँ पे हो गया गेट ऑल पंपकिन्स। ये चीज़ यहाँ तक हो गई, होपफुली यहाँ तक हो चुका। फिर हमें क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, यानी कि मूव फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से राइट में टर्न लेगा, टर्न राइट, यहाँ तक पहुँच गया, टर्न राइट, और उसके बाद फिर से वही लूप वाला काम करना है, रिपीट अंटिल देयर आर पंपकिन यहाँ से, और इसमें हम लोग करेंगे मूव फॉरवर्ड का, और उसके बाद देखेंगे कि अगर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अगर वहाँ पे कौन है तो कौन को भी हम लोग पिक करेंगे, और जैसे ही पंपकिन के पास पहुँचेगा फाइनली हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे गेट ऑल पंपकिन का। ओके, थोड़ा सा ये जो है बड़ा लग रहा है आपको, बट ये कोई टफ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको पता होगा मैंने क्या किया, पहले इस पंपकिन पे पहुंचने के लिए लूप लिया और रास्ते के जितने थे उसको यहाँ पिक करने के बाद यहाँ से यहाँ पे आया, फिर इसके लिए मैंने टारगेट किया, इसके लिए रिपीटेड है। ओके, तो रन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हो पाया। ओके, सो पजल नंबर 6 भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, और मूव करते हैं पजल नंबर 7 और देखते हैं कि क्या कुछ है हमारा पजल नंबर 7 में। ओके, डिड यू नोटिस दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिपीटेड कोड इन द लास्ट पजल, जो कि मैंने बोला भी था कि बहुत रिपीट हो रहा है, बट उतना ब्लॉक से ला हुआ है, राइट। वी कैन सेव स्पेस बाय कॉलिंग द कोड पिक अलोंग पाथ एंड यूजिंग अ न्यू फंक्शन टू कॉल the other function use pick along path to solve this puzzle again using fewer blocks। okay, so देखते हैं, बेसिकली पजल वही है, फ्यूअर ब्लॉक्स यूज करने हैं। अब देखते हैं कि क्या है वो सारे ब्लॉक्स। पहला है पिक अलोंग द पाथ, यानी कि रास्ते में जो भी है उसको यूज करना है, और ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। इसको मैं इसके नीचे गेट ऑल पंपकिन्स भी है, राइट। 3 फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास, और तीनों को हम लोग दो के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं हम लोग, राइट। इसको मैं थोड़ा सा इस स्पेस एरिया में लाना चाहता हूं ताकि आपको दिखे कि एक्चुअली उस फंक्शन के बारे में है क्या। चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि ये क्या करता है, और गेट ऑल पंपकिन भी आपको पता है अच्छे से। हाँ, बस ये पिक अलोंग पाथ, ये वाला हमें जो है देखना है कि ये क्या करना है, ठीक है। देखिए पिक अलोंग पाथ में क्या है, ये कर क्या रहा है, सिंपल क्या कर रहा है, रिपीट अंटिल देयर आर पंपकिन, पंपकिन आपका जो है, और गेट ऑल पंपकिन, सिंपल। यानी कि पिक अलोंग पाथ अगर एक बार आप कॉल कर दोगे तो ये क्या करेगा, इस रास्ते से यहाँ तक आएगा और आपके सारे पंपकिन को, सारे कॉर्न को भी पिक कर लेगा और पंपकिन को भी। मैं आपको एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा पीस ऑफ कोड लिख के दिखाता हूँ। पिक अलोंग पाथ, देखिए ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट इसको कॉल करेगा और इसको कॉल कर, ये दोनों को कॉल कर रहा है। और देखिए ये वही पीस ऑफ कोड है, यहाँ से अगर आपको ध्यान होगा, रिपीट अंटिल देयर आर पंपकिन, चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न, मूव फॉरवर्ड और गेट ऑल पंपकिन, वही है पीस ऑफ कोड। तो ये वही काम करेगा। रन करते हैं, सिंपल, करेक्ट। अब देखिए यहां तक जब आ चुका है तो हम लोगों ने वहां पे इस्तेमाल किया था, क्या किया था, टर्न लेफ्ट किया था, एक्शन में मूव फॉरवर्ड किया था, फिर एक्शन में जाकर के मूव फॉरवर्ड किया था, और यहां से हम लोगों ने फिर से लेफ्ट में टर्न किया था और फिर यही पीस ऑफ कोड लिखा था। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं ये फंक्शन पिक अलोंग पाथ, यहां तक आ जाएगा करके, और उसके बाद फिर हम लोग एक मूव फॉरवर्ड जाएंगे, फिर यहां से हम लोग कर लेंगे टर्न राइट,
यहाँ से टर्न राइट कर लेंगे, यहाँ से ये टर्न राइट हो जाएगा, फिर से हम लोग उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कौन सा फंक्शन? पिक अलोंग पाथ। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन हो गया, यहाँ पे ये छोटा सा कोड आपको लग रहा है, लेकिन रिपीटेड कोड को हम लोग फंक्शन के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है कोडिंग में। ओके, सो रिसेट करता हूँ मैं और रन करता हूँ, देखता हूँ सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, सो डन, 7 पजल्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पजल नंबर 8 की तरफ, जो कि है हमारा वीडियो, एजुकेशनल वीडियो। यहाँ पे बताया गया है क्रिएट फंक्शंस। एक बात आपने नोटिस किया होगा अब तक कि अब तक हम लोगों ने जितने भी पजल सॉल्व किए उसमें हम लोगों ने कोई फंक्शन नहीं बनाया, सिंपल एक फंक्शन दिया होता था, डिफिनीशन उसकी दी हुई थी, हम लोग उसका क्या करते थे, कॉल कर देते थे, जिसको हम लोग फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जब मैं फंक्शन की आपको थ्योरी बता रहा था कि 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फंक्शन डिफिनीशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो अब तक हम लोगों ने फंक्शन कॉलिंग के बारे में बताया कि फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे फंक्शन डिफिनीशन, यानी फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर पजल्स में देखेंगे कि क्या कुछ है। तो मैं प्ले करता हूँ इस वीडियो को, ध्यान से देखिए। You've already learned to use and edit functions as a part of an efficient program. Now, let's learn how to create and use a function from scratch. To do this, look for the category called Functions in the toolbox. Here, you'll see a block called Do Something. Drag that block out into your workspace and rename it to something new that better describes what your function will do. I'm calling this one Make a Square. From here, you can drag blocks into the function to specify what you want to happen when the function is used. With our function created, you can see that a new Make a Square block appears under the Functions label in the toolbox, so that we can actually use or call our create function from our program. This is an important step that's easy to forget. Okay, time to continue on and get creative with your own functions. ओके, सो सिंपल बताया गया है कि फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। डू समथिंग ब्लॉक एक है, उसकी हेल्प से हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे। ज़्यादा मैं थ्योरी नहीं बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, पजल पे चलते हैं, फिर वहाँ पे सीखते हैं पजल के साथ में। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फंक्शन लेट्यूस डू मोर विथ लेस वर्क, क्रिएट अ फंक्शन दैट सेंड द हार्वेस्टर डाउन अ स्क्वायर पार्ट टू पिक अ सिंगल हेड ऑफ लेट्यूस फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच रो। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है और इसके लिए हमें एक फंक्शन जो है लिखना है, राइट। सो यहाँ से लिखते हैं, इसको लिखते हैं पिक, मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूं पिक लेट्यूस ऑन स्क्वायर पाथ। ओके, पिक लेट्यूस ऑन स्क्वायर पाथ, यानी स्क्वायर पाथ पे जितना लेट्यूस है उसको आपको जो है पिक करना है, सिंपल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि क्या है स्क्वायर पाथ, अगर यहाँ पे देखिए इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, राइट। सो मैं लूप का इस्तेमाल करता हूं और इसके लिए 4 साइडेड मैं इसको करता हूं, सिंपल। सो यहाँ पे मैं इसको करता हूं 4 साइड। एक साइड में क्या करना है, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक्शन क्या करेगा, वो मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक्शन लेगा पिक लेट्यूस, इस लेट्यूस को पिक करेगा इस लोकेशन पे आके, फिर एक स्टेप और वो आगे बढ़ेगा, तो एक्शन करेंगे क्या, मूव फॉरवर्ड, और यहां से आने के बाद जब इस लोकेशन पे आ जाएगा तो वो टर्न राइट करा देंगे उसको, राइट। तो इसको मैं कर देता हूं टर्न राइट, क्लियर। और उसके बाद फिर ये फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल करेंगे पिक लेट्यूस ऑन स्क्वायर पाथ, सिंपल एक नया फंक्शन हम लोगों ने बना लिया है। इस फंक्शन की डिफिनीशन को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसको हम और आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमारा है पजल नंबर 10,
ओके, सो पजल नंबर हमारा 10 हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ है। ट्राई राइटिंग योर फंक्शन अगेन, इज इट हेल्पफुल, हाउ कैन यू मेक इट वर्क फॉर दिस पजल। यानी जो हमने फंक्शन पिछली बार लिखा था वो इसके लिए कैसे सॉल्व कर सकता है, वो चीज़ है। ठीक है, तो फिर से हम लोग उसी को लिखते हैं। क्या करना है, इसको डू समथिंग, इसको मैं लिख देता हूं पिक लेटिस ऑन स्क्वायर पाथ। ओके, स्क्वायर पाथ पे जितने भी लेटिव्स हैं वो हमें पिक करने हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एक्शन में लूप करने हैं। लूप को मैं कितने बार रिपीट करूंगा, 4 टाइम्स। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ 4 टाइम्स, राइट। ठीक है, 4 टाइम्स ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। सबसे पहले मूव फॉरवर्ड, इस लोकेशन पे आ जाएंगे और मूव फॉरवर्ड के बाद यहाँ पे एक्शन पिक करेंगे, पिक लेटिव्स, इसको मैं कर दूंगा। और फिर इसको करना है मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड यहाँ से हो जाएगा। और फिर इसको राइट में टर्न, ये मैंने पिछले वाले पजल में ही आपको बताया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। टर्न राइट, ठीक है। एक स्क्वायर से ये ले लेगा, तो इसको पहले रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना काम हो गया है। ओके, सो इसको रन कराते हैं, कंप्लीट नहीं है। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला स्क्वायर से तो यहां कट कर लिया, लेकिन अभी इसका एक स्क्वायर और बच गया। ये यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्क्वायर इसका और बचा है, लेकिन इसका भी पैटर्न सेम वैसे ही है। अगर मैं इसको इसको है ऐसे राइट में टर्न करा दूं तो फिर ऐसे ही आएगा, और ये वाला पिक लेटिस ऑन पाथ, ये वाला काम जो है करना चाहिए। तो मैं इसको जाता हूं और करता हूं इसको टर्न राइट, और फिर से वही फंक्शन कॉल कर देता हूं, पिक लेटिव्स ऑन स्क्वायर पाथ। ठीक है, रन करते हैं, फिर देखते हैं। ये एक जगह फंक्शन लिखा मैंने और उसको 2 जगह इस्तेमाल किया, थोड़ा सा टर्न करके, और वो हमारा काम जो है हो गया। सो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आपको आने वाली। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पजल नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारा पजल नंबर 11. Okay, this puzzle is amazing. Is it your function still helpful for this function? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, हमने यहाँ तक तो सॉल्व किया उसी सेम फंक्शन से। क्या वो ऊपर वाले के लिए भी काम आएगा, ये इसका बोलना है कि क्या ऊपर वाला जो ये दिया हुआ है क्या उसके लिए भी वो काम आएगा, वो वाला फंक्शन जो हमने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले उस फंक्शन को लिखते हैं। 2 के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करना जान चुके, तीसरे के लिए भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फटाफट से वो वाला कोड लिखता हूं जो मैंने पिछले पजल में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखा हुआ था, मैंने पिक लेटिस ऑन स्क्वायर पाथ। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप इसको अच्छे तरह से सीखिएगा। रिपीट इसको मैं करता हूं कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, राइट। और एक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, मूव फॉरवर्ड कर रहे थे। मूव फॉरवर्ड के बाद हम लोग कर रहे थे पिक लेटिव्स को पिक कर रहे थे। उसके बाद फिर एक्शन में हम लोग जो है मूव फॉरवर्ड फिर जा रहे थे, और इसको हम लोग एक्शन कर रहे थे टर्न राइट में टर्न करा दे रहे थे। सिंपल, ये था पूरे स्क्वायर से। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन में क्या कर रहे थे, पिक लेटिव्स। इसको करने के बाद फिर से इसी पोजीशन पे आ रहा था, हम लोग उसको क्या करा दे रहे थे, राइट में टर्न करा दे रहे थे। तो एक्शन में कर देते हैं टर्न राइट, और फिर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं पिक लेटिव्स ऑन स्क्वायर। देखते हैं कितना काम होता है। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा तो हो गया, लेकिन ये वाला काम अभी बाकी। इसको तो देखिए, अगर ये किसी तरह से इस लोकेशन पे आ जाए तो फिर से वैसे ही ये वाला फंक्शन काम कर सकता है, राइट में ही टर्न लेकर के। ये तो सबसे पहले इसको यहां पे लाना है और इसको इधर फेसिंग कराना है, इस साइड में। तो सबसे पहले तो उसको पूरा पहले पीछे मुड़ना पड़ेगा, राइट। तो पीछे मुड़ने के लिए क्या करो, टर्न जो है लेफ्ट या राइट टर्न 2 बार इस्तेमाल कर लो, तो पीछे राइट, तो पीछे वो मुड़ जाएगा। अब उसके बाद वो जाना करना है हमें मूव फॉरवर्ड। तो
तो यहाँ से जब मुड़ जाएगा तो यहाँ मूव फॉरवर्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा, एक बार और हम मूव फॉरवर्ड कर दे तो मूव फॉरवर्ड एक बार और कर दिया। यहाँ पे आने के बाद उसको लेफ्ट में हमें टर्न करा दे रहा है, तो एक्शन लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। अब इधर से ये इसका हो जाएगा फेस, अब फिर से उसी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, पिक लेटिस ऑन स्क्वायर। रिपीटेड कोड है अभी भी, लेकिन ऑप्टिमाइज करेंगे बाद में, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो रीसेट करते हैं और रन करते हैं। होपफुली ये प्रोग्राम हमारा रन होना चाहिए। ओके, सो देखा आपने, एक फंक्शन लिखा मैंने, उसको डिफरेंट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। तो फंक्शन इस्तेमाल करने का भी एक लॉजिक होता है, जो कि आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे जैसे लेसन्स को करेंगे, आपका वो डेवलप होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग जो है नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस जो है करना ही पड़ेंगे, एक्सरसाइज हो गए जो भी। अब ये चैलेंज पजल आर लेसन डिजाइन टू स्ट्रेच योर ब्रेन, जस्ट डू द बेस्ट दैट यू कैन। ओके, सो इस चैलेंजिंग पजल को मैं सॉल्व करता हूँ, राइट। और जो भी अभी मुझे दिख नहीं रहा है, इस चैलेंजिंग पजल को मैं सॉल्व करता हूँ। इसके एक बाद वाला जो एक पजल होगा वो आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि वो आप सॉल्व कर पाए कि नहीं। वो मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आई एम रेडी। यूज एवरीथिंग दैट यू लर्न सो फॉर टू सॉल्व दिस पजल इन 90 ब्लॉक्स और लेस। ओके, इसके कहने का मतलब है जितना कुछ भी सीखा है अभी तक जो है सब इस्तेमाल करो और इसको बना दो, इसको सॉल्व कर दो इस पजल को। तो देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें, ठीक है। एक फंक्शन है पिक अलोंग पाथ, चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न और गेट ऑल पंपकिन। ओके, यहां से देखिए पिक अलोंग पाथ, ये क्या करता है, एक पाथ पे जो भी पंपकिन है उसको वो इस्तेमाल करता है और उसको वो जो है ले लेता है, राइट। दूसरे तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ये स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले इस स्क्वायर के पंपकिन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम। उसके बाद फिर दूसरे स्क्वायर, क्योंकि ये भी है, मुझे ये भी जो है स्क्वायर ही है, राइट। सो क्या होना चाहिए यहाँ से पिक अलोंग पाथ का, इसको सिंपल मैं करता हूँ, लूप चलते हैं। स्क्वायर में टोटल कितने होते हैं, 4 साइड, तो इसको मैं 4 बार करता हूँ। सबसे पहला काम, फंक्शन पिक अलोंग पाथ। देखिए पिक अलोंग पाथ सिंपल क्या करता है कि एक स्ट्रेट लाइन में पंपकिन, लास्ट एंड तक जो भी पंपकिन होगा, अगर आपको ध्यान होगा ये सारे पंपकिन कॉर्नर पे है, तो उस लाइन के पंपकिन को वो करता है। जब ये पंपकिन को उठा लेगा तो किस साइड में टर्न करना है, इस स्क्वायर के लिए राइट में, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा टर्न राइट, सिंपल हो गया। अब देखते हैं कि कहां तक होता है हमारा काम। ये देखिए, ओके ओके, राइट में टर्न कर गया। ये वाला काम भी आपका हो सकता है अगर ये चीज जो है हो जाए, ये यहां से ऐसे आएगा, ऐसे जा करके इस तरह से हो जाएगा। तो इसको राइट में टर्न मैं एक बार और करा देता हूं, एक्शन टर्न राइट, ठीक है। और रिपीट, यहां से अब आने के बाद इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर से यही कोड मैं लिखने वाला हूं। ये 4 साइड है और इसको जो है पिक करेगा, तो इसको लूप में रख लेते हैं, सिंपल। सो लूप का इस्तेमाल करता हूं मैं, रिपीट 2 टाइम्स। ओके, बोला था उसने कि आप कम में, लेकिन मैं देखता हूं कि ये मैं कर पाया या नहीं कर पाया। रन करता हूं। ओके, सो ये पजल जो है कंप्लीट हो गया और मैंने 19 से कम ब्लॉक्स का ही इस्तेमाल किया और ये पजल मेरा जो है कंप्लीट हो गया। सो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं और चलते हैं नेक्स्ट पजल, जो कि है हमारा पजल नंबर 13। सॉरी, हाँ 13, पजल नंबर 13 है, सॉल्व दिस पजल इन 23 ब्लॉक और लेस। सो मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, इसको आप जो है सॉल्व कीजिएगा। और वो वही सारे फंक्शंस हैं जो फंक्शंस मैंने पिछले वाले में किया था, और इसको लॉजिक करके आप इसको जो है
बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से। मैं जो हूँ नेक्स्ट जो स्किप करके 14 नंबर लेसन उस पर जाता हूँ, और उसको आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सॉल्व कर पाए कि नहीं उतने कम में, ठीक है। ओके, सो ये हमारा 14 यानी कि ये लास्ट पजल है इस लेसन का। सो देखते हैं कि क्या कुछ है। लुक एट द फंक्शन डिफिनीशन बिलो, व्हाट विल द हार्वेस्टर पिक। सबसे पहला काम करते हैं कि क्या कुछ इसने बताया हुआ है। व्हेन रन फंक्शन चेक स्क्वायर, इसका तो हमने कर ही लिया है। पंपकिन स्क्वायर, स्क्वायर से पंपकिन उठाना है। गेट प्रोड्यूस भी देखना है, गेट ऑल पंपकिन, पिक एलोंग पाथ, सारा कुछ है, लेकिन हमें मेन से लेने का है। वाइल पाथ हेड डू चेक स्क्वायर फॉर कॉर्न मूव फॉरवर्ड, यानी यहाँ है जब तक रास्ता है तब तक वो आगे बढ़ेगा, और रास्ते में जो भी उसको कॉर्न मिलेगा उस कॉर्न को वो पिक करेगा। सिंपल सी बात है। तो इस वाले से क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, लास्ट तक पिक कुछ नहीं करेगा, बस लास्ट तक वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉर्न पिक करने का है और यहाँ पे लेट्यूस है हमारा। टर्न राइट, यानी यहाँ पे पहुँच के वो जस्ट पीछे मुड़ जाएगा। मैंने बताया था कि या 2 बार आप लेफ्ट यूज़ करो या 2 बार राइट यूज़ करो, आप बैक में जो है टर्न कर जाते हो। गेट प्रोड्यूस, यानी अब जो कुछ भी ये करेगा गेट प्रोड्यूस ही करेगा। गेट प्रोड्यूस देखते हैं कि क्या कुछ कर रहा है। रिपीट अंटिल देयर इज अ लेट्यूस, डू मूव फॉरवर्ड एंड पिक लेट्यूस, यानी ये यहाँ से क्या करेगा, तब तक आगे बढ़ेगा जब तक इसको लेट्यूस नहीं मिल जाता, और मिलते ही वो उसको पिक करेगा और वहीं पे एंड हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो मैं दे बताता हूँ। द हार्वेस्टर विल पिक 2 पंपकिन, जो कि बिल्कुल गलत है, वो एक भी पंपकिन नहीं पिक कर रहा है। द हार्वेस्टर विल पिक ऑल ऑफ द पंपकिन, 2 पिक ही नहीं कर रहा है तो एक भी पिक नहीं कर रहा है, तो ऑल की तो बात ही नहीं आती है। द हार्वेस्टर विल पिक द लेट्यूस, वो लेट्यूस पिक तो कर रहा है एक, बट क्या ऑल कर रहा है? तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे और कहीं लेट्यूस है ही नहीं, एक ही जगह पे, तो वो सारा लेट्यूस पिक कर ले, तो ये वाला सही है। द हार्वेस्टर विल पिक द कॉर्न तो वो पिक ही नहीं कर रहा, वो लेट्यूस पिक कर रहा है एक जगह से और एक ही जगह पे है, तो ये आंसर करेक्ट है, सी। तो अब देखते हैं क्या ये सही है, रन करते हैं। करेक्ट, बहुत करेक्ट आंसर है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, और कंटिन्यू करने के बाद हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 17। ओके, सो ये 17 लेसन है, एक नया लेसन स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन को जो है कंप्लीट करूँगा। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लेसन है आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट वाला पोर्सन मेरा फेवरेट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।